हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज और क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर दूँगा ताकि आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए वो छूटे नहीं। सबसे पहले इसमें ज़रूरी ये है कि आपको पूरा फार्मूलाज याद होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो ये सब तो मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ आपका। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड क्या होता है? एक लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट होता है क्यूबॉइड में। और क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम पूछे तो L इंटू बी इंटू एच कर दीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया या आपसे पूछे एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का लिखिएगा 2L प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस LH। नेक्स्ट है क्यूब, तो क्यूब क्या होता है कि स्क्वायर से मिलके बना होता है, 6 स्क्वायर से क्यूब मिलके बना होता है। तो इस साइड 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब या साइड का क्यूब बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होता है 4A स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6A स्क्वायर, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो है सिलेंडर। सिलेंडर इस तरह का फिगर है और इसमें ये हाइट होता है, ये रेडियस है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया CA से लिखिएगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और प्लस कर देते हैं ये वाले सर्कल का एरिया और ये वाले सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। इसी में से ये कॉमन लेके आया हुआ है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो डायरेक्ट आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला कोन। कोन का अगर वॉल्यूम पूछे तो लिखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है रेडियस, एच क्या है हाइट, और इस एल को बोलते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट और एल का जो निकालने का जो तरीका होता है ऐसे निकालते हैं जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और एल बराबर लिखिएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोन का तो याद रहेगा आपको पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू रेडियस इंटू स्लेंट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया जैसा मैं बताया कि आपको कर्व सरफेस में ये वाला एरिया, बेस का एरिया अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर और एल यहाँ पे बचेगा प्लस आर। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्फेयर। तो स्फेयर का अगर वॉल्यूम पूछे तो आप लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ना टोटल कर्व, बस एक ही सरफेस एरिया रहेगा वही 4 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर का पूछेगा तो हेमीस्फीयर स्फीयर का आधा होता है, तो इसका हाफ कर देंगे वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर में देखिए 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का अगर PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा, चाहे इजी हो, टफ हो, मीडियम हो, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सिंपल इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, NCERT में भी ये क्वेश्चन है इस टाइप का कि 3 क्यूब्स है और तीनों का साइड क्या है 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तीनों को एंड टू एंड ज्वाइन किए तो ये क्यूब मिलके क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। तो इसका पूछ रहा है सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का हम निकालेंगे क्या टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, इसको याद रखिएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 इंटू, अब इसमें बस ये चेंज क्या होगा ये ध्यान रखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ को बस ऐड कर देना है। जैसे 5 प्लस 5 क्या होगा 10 प्लस 5 क्या होगा 15, तो क्यूबॉइड का जो लेंथ हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। अगर क्यूब को साइड बाई साइड आप रखिएगा तो इसके ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा, ये 5 ही होगा। इसका वाला भी ब्रेथ क्या होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्यूबॉइड भी बनेगा तो इसके ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा। और ये वाला ब्रेथ और ये क्या होगा हाइट होगा, मतलब ये हाइट है और नीचे ये क्या है ब्रेथ, तो लेंथ में बस चेंज होगा, ये ब्रेथ 5 ही रहेगा और हाइट भी क्या रहेगा 5 रहेगा। तो बस आपको L के जगह पे 15 लिखना होगा और ब्रेथ क्या रहेगा 5, फिर यहाँ भी BH है यानी 5 इंटू 5 प्लस LH यानी 15L हो गया और H क्या रहेगा 5।
तो बस आप ध्यान रखिए, जब भी साइड से साइड रखेंगे तो इसमें लेंथ चेंज होता है, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 15 5 जा 75 प्लस 25 प्लस 75, ये हो गया 2 इंटू 75 प्लस 150 प्लस 25, यानी 2 इंटू 175 कीजिएगा, और 2 इंटू 175 यानी 350 और जो भी यूनिट है इसका, तो यूनिट इसका जो दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैड ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन की वॉल्यूम निकालनी है, यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो एक कोन दिया हुआ है और कोन का रेडियस दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए ऑफ कोन, तो सी एस ए कोन पाई आर एल होता है। ये सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है 47, तो यहाँ पे लिख दीजिए 47.1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू रखना है आपको 3.14, और रेडियस, तो रेडियस ऑलरेडी गिवन है कितना 3, और यहाँ से L, तो इसका यूज़ करके हमें L निकल जाएगा। L क्या होता है, स्लेंट हाइट, तो L निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 47.1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 9.42। समझ में आ रहा होगा, 3 इंटू ये किया था 3.14, ये हो जाएगा 9.42, इसके डिवाइड में आ जाएगा। जब इसको आप कट कीजिएगा 9 5 जा 45, तो ये अब कट के 5 आ जाएगा, इसको कट कीजिएगा 5 टाइम्स में आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। तो L का वैल्यू क्या निकल गया, L आ गया 5, और रेडियस क्या है 3। तो आप पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर, और R का वैल्यू पता है हमें, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो H स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी 16, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 16, या ये क्या आ गया 4 आ गया। तो H का वैल्यू कितना आ गया 4। अब बस इसका वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको वैल्यू रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/3, और पाई का वैल्यू यूज़ करेंगे 3.14, और आर का स्क्वायर तो रेडियस 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इंटू एच कर देंगे, एच अभी निकल चुका है मेरा 4। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 3 जा 9, तो 3.14 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 3 जा 36, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ नहीं, इसमें बस यही करना था कि हमें CSA से जो दिया हुआ था उससे क्या निकाल लिए, स्लेंट हाइट पता कर लिए, और स्लेंट हाइट जैसे ही निकल गया मेरा, ये L पता चल गया, R पता चल गया, तो H भी निकाल लेंगे, और H निकल गया तो वॉल्यूम में तो हमें R और H का ही तो काम है, बस सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक वेल मतलब कुआं को एक खोद रहे हैं, और कुआं को खोदने के बाद जो मिट्टी निकल रहा है उसको बाहर रख रहे हैं। मिट्टी जो बाहर निकलेगा तो उससे एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसका लेंथ क्या होना चाहिए प्लेटफॉर्म का 22 मीटर, और ब्रेथ क्या होना चाहिए 14 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका हाइट कितना होगा जो प्लेटफॉर्म बनेगा, इसमें से जितना मिट्टी निकलेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस ये करना है कि जो भी मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा, यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यही लिख देंगे यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल, जो भी मिट्टी निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, जो मिट्टी यहाँ से निकला था मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है 14 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच होता है, वो एक तरह का क्यूबॉइड बनेगा। तो उसका जो हाइट को h ले लेते हैं, और इसका वॉल्यूम को किसके इक्वल कर देना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसी के होता है।
तो यहाँ पे सब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पाई के जगह पे रख देना होगा 22/7 और रेडियस कितना निकला है सिलेंडर का 7/2 इंटू 7/2 इंटू कर देना है h। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और इसमें h का भी वैल्यू दे रखा है। ये हाइट ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी गिवन है आपके पास, देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है सिलेंडर का, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब इसको कट कर दीजिए, तो 7 से 7 कट हो गया, 2 2 जा क्या होगा 4 और 4 5 जा क्या होगा 20, मतलब 2 से 4 से डायरेक्ट कट कर दिए, 4 5 जा 20, और ये 22 से 22 कट गया। अब सिर्फ इधर क्या बच गया 7 और यहाँ पे क्या बचा 5, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 14 इंटू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/14। अब इसको कट कर दीजिए 7 के टेबल से, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो ये क्या आ जाएगा 5/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 मीटर। तो जो हाइट हुआ प्लेटफॉर्म जो बना उसका हाइट लिख दीजिएगा 2.5 मीटर। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप बस वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिएगा, जो भी मिट्टी इससे जो वॉल्यूम निकलेगा इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो भी प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो भी इसका एल बी दिया हुआ है बस एच ही तो करना है, तो एल इंटू बी इंटू एच कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4th, a cylindrical bucket 32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied out on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है और इसका जो हाइट दे रखा है 32 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या दे रखा है 18 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, और इसमें क्या सैंड भरा हुआ है, इस बकेट के अंदर में लिखा हुआ है सैंड से फिल्ड है, और इस सैंड को नीचे उलट दे रहे हैं, मतलब ज़मीन पे रख देते हैं, और जब नीचे ज़मीन पे रखेंगे सैंड को तो आप देखे होंगे कि सैंड जो रखा होता है वो कोन के शेप में बन जाता है, मतलब बेस थोड़ा बड़ा होता है और इस तरह से ऊपर में पॉइंट होता है टॉप, तो ये कोन बन जाता है सैंड से। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि इस जो सिलेंड्रिकल मतलब ये कोन बन रहा है इसका ये पूछ रहा है रेडियस बताओ, रेडियस एंड स्लेंट हाइट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें वॉल्यूम दोनों के केस में क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि यही सैंड को तो उल्टा गया इधर, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं पहले, और इसका वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो बस आपको यही लिख देना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन, दोनों को ये भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r²h, तो यहाँ पे कर देंगे पाई, और रेडियस तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या देखिए CY लिख दे रहा हूँ, CYL लिख देता हूँ आई, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ CY लिख सकते हैं, और स्क्वायर और h यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये क्या होता है 1/3 पाई, और यहाँ पे लिख देंगे r², यानी r ये कोन का स्क्वायर इंटू h कोन का, यही होता है। मतलब ये देखिए 1 पाई r²h इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h, तो ये देखिए सिंपल हो जाएगा, पाई से पाई तो कट ही गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया मेरा इक्वेशन r², और सिलेंडर का हमें रेडियस ऑलरेडी दे रखा है, कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ पे रख दीजिए 18 का स्क्वायर, और हाइट भी दिया हुआ है सिलेंडर का कितना 32 इज इक्वल टू क्या हो गया, और रेडियस ऑफ कोन हमें पता नहीं है, ये कोन लिख देता, और यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है कितना 24, ये लिख लेना आपको, 3 से ये कट जाएगा कितने बार में 8 टाइम्स में, और ये 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर में क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 18 इंटू 32, और ये 8 इसके डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू क्या हो गया r कोन का स्क्वायर हो गया। इसको कट कर दीजिए 8 4 जा 32, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 इंटू 4 इज इक्वल टू r², ये कोन का है। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये पूरे पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 इंटू 4 इज इक्वल टू r, और जब इसका रूट से बाहर निकालिएगा 2 18 है, 2 18 के बदले में 1 18 बाहर आ जाएगा, तो 1 18 आ गया, और 4 का रूट बाहर निकला कितना होगा 2, तो यानी रेडियस क्या निकल गया मेरा, एक आंसर फर्स्ट का ये हो गया। रेडियस ऑफ द हीप जो ये बना था
इसका रेडियस क्या निकल गया, ये पूछ रहा था जो, तो ये निकल गया मेरा 36। अब जब देखिए हाइट पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो स्लेंट हाइट तो आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिए, L बराबर क्या हो गया, √R² + H²। इसको स्क्वायर कर देंगे तो यानी 24 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए 36 का स्क्वायर, तो इसको 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1872। और इसका जब रूट बाहर निकालिएगा तो रूट आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। तो यही निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown. If the height of the cylinder is 10 cm and its base radius is 3.5 cm, find the total surface area of the article. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक वुडन आर्टिकल है, एक लकड़ी का एक चीज़ बनाते हैं, मतलब कि इस तरह से यहाँ से इसमें से कट करके निकाल दे रहे हैं। स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, मतलब एक लकड़ी का कोई सामान बना रहे हैं, मतलब एक हेमिस्फीयर इस साइड से कट करके हटा रहे हैं और एक हेमिस्फीयर इस साइड से कट करके हटा रहे हैं। किस में से, एक सिलेंडर से काट के जब हटा देते हैं, तो ये जब काट के हटाने के बाद जो भी एरिया बच रहा है उसका निकालना है। तो इसमें लिख रहा है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, और सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस क्या दिया हुआ है 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो आर्टिकल बच रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। मतलब ऐसे एक हेमिस्फीयर काट के हटाए तो ऐसा शेप आ जाएगा, लकड़ी में से अगर आप हेमिस्फीयर ऐसे हटाइए तो ये भी ऐसा शेप आ जाएगा। तो इसमें अगर पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA, आप लिखिएगा TSA ऑफ आर्टिकल। TSA ऑफ आर्टिकल कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए बाहर का इसका एरिया निकालना पड़ेगा, बाहर का इसका एरिया क्या होता है, तो लिखिएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक ये जो सरफेस एरिया इस तरह का शेप बन रहा है, तो इसका एरिया तो पता करना पड़ेगा। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमिस्फीयर का। ये भी इस तरह का शेप बच रहा है, तो ये बाहर का इसका एरिया तो निकालना पड़ेगा, तो उसको प्लस करेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें 2 हेमिस्फीयर है, 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस सॉल्व हो गया। ये सब वैल्यू रख देना है यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, 2πRH, और 2 × हेमिस्फीयर का होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr²। तो ये कर देंगे 2πRH प्लस ये क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। इसमें से आप एक काम कीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2πr ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा h, और इधर से निकाल लिए थे तो यहाँ पे बच जाएगा 2r। अब इनका वैल्यू रख देना है आपको, 2 और पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी 3.5, ये रख देना है। हाइट भी दे रखा है 10, और 2 × रेडियस क्या है 3.5, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। अब इसको देखिए कट करना है, 7 5 क्या होता है 35, यहाँ बचा 0.5। अब 0.5 × 2 कीजिएगा तो ये 1 आ जाता है 1, और यहाँ पे सिर्फ 22 × 1 22, तो इधर बाहर में सिर्फ 22 बच जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 × 2 × 22 × 0.5, ये 22 आएगा। इसके बाद से आप इसमें ये कर लीजिए, सॉरी 2 × 22, तो इनको ये तो 1 आ जाएगा ना, 0.5 × 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 × 22 तो ये 22 ही आएगा, ठीक है। और 10, और ये क्या आ जाएगा 3.5 × 2 यानी 7, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 17 हो जाएगा ये, हाँ। तो 22 × 17 ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन in the shape of cylinder with hemispherical depression at one end as shown in the figure. The height of the hollow cylinder is 1.45 meter and the radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाथ का निकालना है, मतलब चिड़िया को नहाने के लिए इस तरह से बनाया गया है, और यहाँ पे इस तरह से ये हेमिस्फीयर है, मतलब यहाँ पे इस तरह से गड्ढा है। तो इसके निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा ऐसे, TSA या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, TSA ऑफ बर्ड बाथ इक्वल टू लिखिएगा CSA ऑफ
सिलेंडर प्लस लिख दीजिएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बस इतना कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये मीटर लिखा हुआ है 1.45 मीटर, मतलब ये हाइट दे रखा है मीटर में और रेडियस किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो दिया हुआ है ना हाइट दिया हुआ है 1.45 मीटर, तो इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 145 सेंटीमीटर, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब सेंटीमीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, तो 2πRH होता है, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। इनमें से कॉमन ले लेते हैं 2π, और रेडियस तो दोनों में कॉमन है, तो H + R। अब वैल्यू रख देना है आपको, 2 × 22/7, और रेडियस मेरा क्या है यहाँ पे 30, और इंटू H + R। तो हाइट अभी कन्वर्ट कर लिए हैं 145 और रेडियस फिर 30। इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 30 इंटू ये हो जाएगा 175। इसको कट कर देते हैं, 7 2 जा क्या होगा 14, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 25। अब इन सबको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इनको मल्टीप्लाई कर ली, 25 3 जा 75, 75 इंटू 2 करेंगे तो 150, और 150 इंटू ये 22, तो ये आ जाएगा आपका 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब भी आपको मीटर स्क्वायर में इसको बदलना हो, तो जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 10,000 से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इक्वल टू लिख दीजिएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, ए डेकोरेटिव ब्लॉक एज शोन इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब with edge 5 cm and hemisphere fixed on the top has diameter 4.2 cm. Find the total surface area of the block. तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सिंपल समझ लीजिए ऐसे कि एक क्यूब है और कोई क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर को रख दिए हैं। जैसे कोई क्यूब है, इसके ऊपर उलट के एक हेमिस्फीयर को रख दिए हुए हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा पूरे का, कि पूरे इसका क्यूब का पूरा आप निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया। तो लिखिएगा इसमें सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक या TSA ऑफ ब्लॉक, ये लिख लीजिएगा TSA ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं पहले, क्यूब का पूरा मतलब 6 सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं, और इसके ऊपर उलट के ये रखा गया है, ये चीज़ क्या है, ये हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का क्या लेना पड़ेगा आपको, बाहर का एरिया, ये एरिया, तो ये क्या होगा प्लस लिख लीजिएगा CSA ऑफ क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर, बाहर का एरिया। अब एक चीज़ देखिए, ये तो ऑलरेडी इस पर रखा गया था, कोई भी चीज़ रखा गया क्यूब के ऊपर, तो ये दोबारा कैलकुलेट, ये एरिया को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फेस तो ऑलरेडी कवर्ड है इससे, कोई भी चीज़ आप रखे हुए हैं ऊपर में, तो ये बेस एरिया, जैसे कि सिंपल ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये कुछ रखा हुआ है ऐसे, और इसके ऊपर में अगर कोई सामान रख दिए हैं ऐसे उलट के, तो ये एरिया तो एक्स्ट्रा और दोबारा कैलकुलेट हो रहा है ना, क्योंकि ये तो ढका हुआ है और बाहर का एरिया हमें देखना था, तो ये बेस का एरिया इसका माइनस करना पड़ेगा। तो इसको जब भी आएगा तो आप ऐसे ही कीजिएगा, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA बाहर का एरिया, और जो स्पेस जो कवर्ड है इस एरिया को माइनस कर लेते हैं, जो बेस, तो माइनस लिखिएगा बेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, इसका एरिया को माइनस कर देना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ था, 2009, 16, 2019, तो CBSE में। तो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता है, 6a², सब शुरू में ही बता दिया हूँ आपको, 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² माइनस बेस एरिया, और बेस क्या है, जैसे कि ये देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसका बेस क्या होता है, सर्कल ही तो होता है, तो और ये रेडियस R है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं रख के अभी सॉल्व करना है, इनको माइनस कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करना है, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² क्या होता है πr²। तो अब इनका वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 6 × a²। a कितना है, क्यूब का साइड है ये, 5 का स्क्वायर, और प्लस पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा था 22/7, तो यही यूज़ करेंगे। और रेडियस क्या है, तो देखिए शुरू में ही दे रखा था आपको, डायमीटर क्या था 4.2, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में
यहाँ पे दिया हुआ है देखिए फिक्स्ड, एंड डायमीटर क्या है 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4.2, रेडियस इसका क्या हो जाएगा हाफ, तो 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर है इसलिए। अब इसको कट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 22 इंटू 3 कितना होता है 66, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना होता है 150, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 13.86 आ जा रहा है। इनको ऐड कर लीजिए 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 8, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. क्वेश्चन में ये दे रखा है एक क्यूब है और इसका लेंथ क्या है, सब साइड L है, और इसके बीचों बीच से मतलब इस तरह से एक बीच अंदर से एक कट करके निकाल लिया गया। क्या निकाला गया, हेमिस्फेयर निकाला गया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका क्या होगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये क्यूब है और ये क्यूब है और इसके बीच से अंदर से कट करके निकाल लिया गया। क्या निकाला गया, हेमिस्फेयर को। तो जो बचा हुआ है जो एरिया है उसका वो निकालना है, रिमेनिंग जो उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखिएगा यहाँ पे कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा फॉर्मूला लिख लीजिए, TSA ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का क्या कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं ये पूरे क्यूब का। उसके बाद से जब कट करके ये हटा दिए तो ये तो बाहर हट गया, तो ये शेप तो बचेगा ना इस तरह का, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो उसको हमेशा ऐड कर देंगे इसमें, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और एक चीज़ देखिए, जब ये कट करके हटा दिए थे तो ये शेप मतलब इस तरह का शेप में तो आ गया होगा ना, वो जैसे ये शेप तो बन गया होगा, लेकिन ये ऊपर का तो हट गया था ना, ये ऊपर का जो था इसका, तो ये बेस एरिया तो हट गया था ना, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये कौन सा, ये टॉप का एरिया, इसका बेस का एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यहाँ साइड क्या L, तो यहाँ लिख दीजिए 6L स्क्वायर। ये टोटल सरफेस किसका हो गया, क्यूब का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर है, इसका पूरा लेंथ कितना है L है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देखिए दिया हुआ है सच दैट डायमीटर L दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा L/2, बस इसको यूज कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई R स्क्वायर यानी L/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और माइनस बेस एरिया, और बेस ये क्या एक तरह का सर्किल ही तो है, सर्कुलर बेस ही होगा ना, तो माइनस कर दीजिएगा पाई, और बेस कितना है पाई R स्क्वायर है ना, तो बेस L/2 है, तो यहाँ पे कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा देखिए 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई, कर्व सरफेस क्या था 2 पाई R, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा पाई L स्क्वायर बाई 4। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, जब दो में से एक हटेगा तो एक ही बचेगा ना, 2 पाई L स्क्वायर बाई 4 और ये पाई L स्क्वायर बाई 4, तो इसमें से ये इंटू बैठा दीजिए 2 पाई में से पाई L स्क्वायर, तो पाई L स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा, तो 6L स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा आंसर पाई L स्क्वायर बाई 4। अब इसमें क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए, 1/4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1/4 और L स्क्वायर भी है तो L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से 1/4 L स्क्वायर को बाहर ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 24 आ जाएगा, है ना, और प्लस क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो देखो 4 6 का क्या होगा 6 आ जाएगा ना, और 6 × 12 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा सिर्फ। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तब भी सही है, 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई L स्क्वायर तो 24 प्लस पाई हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.5
2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.4। तो इस सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा 0.7, इसका हाफ हो जाएगा। एक कोन को कट किया गया, मतलब सिलेंडर से ऊपर से इस तरह से काट के बाहर निकाल लिया गया कोन को बाहर की ओर। इसके बाद कोनिकल कैविटी और इतनी ही डायमीटर का, मतलब कोन का भी रेडियस क्या हो जाएगा यही होगा और इसका हाइट भी यही होगा, सेम डायमीटर और सेम हाइट का वो लोग किया गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो बचा हुआ सॉलिड बचेगा, मतलब ये कोन हट जाएगा तो निकालने के लिए इसको क्या लिखिएगा TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो लिखिएगा क्या CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का बाहर का एरिया ले लिए। फिर ये एरिया तो रहेगा ही ना, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, बेस एरिया तो सिलेंडर का बेस तो बचा हुआ है ना, बेस को तो कुछ कट नहीं किए, तो बेस एरिया को लिखेंगे, क्या लिखिएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। और एक चीज़ देखिए, ये इसको तो आप कट के बाहर निकाल लिए, तो ये एरिया को क्या करेंगे, जैसे कि ये पूरा एरिया बाहर निकल गया ना, मतलब कि ये एरिया तो रहेगा और इस तरह का ये एरिया तो बचेगा ना, ये शेप तो रहेगा ना, मतलब कि बाहर का एरिया निकाल लिए सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या हो गया 2πRH। नेक्स्ट ये बेस बचा हुआ था तो उसका भी एरिया निकाल लिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस करना पड़ेगा आपको ये वाला एरिया। ये एरिया कौन सा है कर्व सरफेस एरिया, मतलब कोन का। देखिए ये वाला एरिया होता है, जैसे कोन होता है ना, तो कोन का ये जो बाहर का एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये एरिया तो कोन का है ना, तो लिखिएगा CSA ऑफ कोन। बस इतना ही करना था, इससे आंसर आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। सिलेंडर का एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2πRH। इसको तरीका भी होता है, देखिए सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इससे सॉल्व कीजिएगा तो ईजी होगा। कॉमन लेके एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर πr² प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है πRL। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखिएगा तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा और आंसर भी हो सकता है गलत आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमेशा इसमें कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो कॉमन इसमें से क्या ले लेंगे, तो πr ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि πr सब में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा πr ले लिए तो 2h बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा r और यहाँ पे देखिए l रख के। अब इनका वैल्यू रख देना है आपको। तो देखिए 22/7 इंटू रेडियस क्या है 0.7 रख दीजिए और 2 इंटू हाइट क्या दिया हुआ है 2.4, हाइट दिया हुआ है ना 2.4 प्लस रेडियस क्या है 0.7 प्लस l। तो l निकाल लेंगे। तो आपको पता है देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 7, 24, 25 ट्रिपलेट्स होता है, तो ये क्या होगा 2.5 ही आएगा। बाकी मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, क्योंकि 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट्स होता है, तो ये 0.7 है, ये 2.4 है, तो अगला क्या आएगा 2.5 आएगा। बाकी निकाल लीजिए ऐसे, जैसे कि देखिए सपोज कर लीजिए कि ये नहीं दिया हुआ ना, हाइपोटेन्यूज आपसे पूछ रहा है या L है, तो L डायरेक्ट लिख लीजिएगा, L इक्वल टू √h² प्लस r² कर लीजिएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कितना है 2.4 का स्क्वायर और प्लस r क्या दिया हुआ है इसका 0.7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, 2 के बाद लग जाएगा, और इधर 49 होता है, ये भी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 625, 625 और इधर लग गया, तो इसका क्या आ जाएगा 625 का 25 होता है और 1 के बाद इधर बाहर आएगा तो 2.5 आ जाएगा, रूट निकलेगा तो 2 पॉइंट। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो L का वैल्यू ये रख दीजिए। अब क्या कीजिए, ये कट कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 2.2, इनको 2 इंटू 2.4 क्या हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब इनको प्लस करके और मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कीजिएगा, 2.5 प्लस 0.7 ये हो जाएगा 3.2, 3.2 प्लस 4.8, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से 0.2 ऐड कीजिए 5 यानी 8 आ जाएगा। ये इन सबको प्लस कीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा। 2.2 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्स में इसी को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया हुआ है, ए सर्कस टेंट
is in the shape of cylinder surmounted by a conical top of same diameter. If their common diameter is 56 meter, the height of the cylinder part is 6 meter and the total height of the tent above the ground is 27 meter. Find the area of the canvas used in making the tent. तो देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल, और ऊपर से क्या लगा हुआ है, ये कोन लगा हुआ है, मतलब इस तरह का एक टेंट है। अब इसमें गिवन क्या क्या डेटा है, तो सिलेंडर का ऑलरेडी हाइट दे रखा है। सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर दिया हुआ है, और इसका पूरा डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर 56 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 28, और जो इसका डायमीटर रेडियस होगा वही किसका होगा, कोन का भी रेडियस क्या होगा 28 होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस तरह का जो टेंट बनाने में टोटल कैनवास मतलब टोटल कपड़ा कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। तो जब भी आपसे कैनवास पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा। तो इसमें लिखिएगा क्या कि एरिया ऑफ द, जो भी पूछा है, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू लिखिएगा CSA ऑफ किसका, सिलेंडर। जो भी डेटा दिया रहा है उससे फिगर बस बना लेना है आपको, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ क्या लिख देना है, कोन, और आंसर आ जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, 2πRh, और इसका क्या होता है, πRL होता है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे πr। अब क्यों r ले लिए πr कॉमन, क्योंकि पाई का तो वैल्यू फिक्स है और r का भी वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस एक ही है, कोन के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी, इसलिए कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, 2h प्लस l बच गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि l का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, तो l आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, l यहाँ से। तो ये 28 दिया हुआ है, और एक चीज़ दिया हुआ था इसमें कि ग्राउंड से लेके यहाँ तक का हाइट 27 है और इसका हाइट कितना है, 6 है। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, कोन का 21 हो जाएगा। कैसे, 27 में से 6 माइनस कर लीजिएगा, तो ये हाइट क्या बचेगा, 21। अब आप l निकाल लीजिए। तो एक तो मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि l कितना होगा, 35 होगा। कैसे होता है, तो आप ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर 28 है और यहाँ पे क्या है 21 है। इसको आप कट कर दीजिए टेबल से, 7 के टेबल से कट कर दीजिए, 7 3 जा और 7 4 जा कितना होता है 28। तो ये 3 है, ये 4 है, तो अगला मेंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, और 5 होना चाहिए। अब तो हमें पता चल गया कि ये 5 वाला टर्म है, ये 3 वाला है, ये क्या है 4 वाला है, 3 4 5। अब इसका कितना टाइम्स गुना हुआ है, ये देखिए 7 टाइम्स इसका गुना हुआ था, तब तो ये 21 आया था 3 वाले में। और इसमें भी अगर 4 में 7 कर देने पे क्या आ रहा था 28, इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था 21, तो इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35। तो ये तो फिक्स है कि ये 35 आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो L इक्वल टू लिखिएगा √h² प्लस r²। तो h कितना दिया हुआ है इसका 21 का स्क्वायर, और r क्या है 28 का स्क्वायर। देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441 और इसका स्क्वायर होता है 784। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1225। और इसका भी ट्रिक होता है निकालने का, आप निकाल सकते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 25 है ना, तो इसको आप लिख लीजिए 5, और इसका 12 का ये हो जाएगा 3, तो 35 होता है। मतलब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे निकालिएगा। कोई भी नंबर के एंड में 5 हो तो उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो सिंपल तरीका है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए लास्ट वाले नंबर का, कितना हो जाएगा 25, 25, और ये 3 में एक इंक्रीज कर दीजिए, 3 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा बस। मतलब 3 में 3 का 3 लिख देना है, 3 में 1 बढ़ा लीजिए, 3 4 जा 12, तो किसी भी नंबर का एंड का तो ये क्या हो जाता है 1225। जैसे कि आप 45 भी रहेगा तब भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 4 में 1 कर दीजिए प्लस, कितना हो जाएगा 5, तो 4 × 5 जो कितना होगा 20, तो 20 25। तो जितना भी नंबर है चाहे 5 का कुछ भी हो एंड हो, आप इसका स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसी से मुझे पता चल गया, इसको मैं ब्रेक किया था, ये 25 था तो इसका तो 5 आ जाएगा, और ये 3 × 4 हुआ होगा तब तो 12 आया है, तो ये 3 हो जाएगा, तो 35। तो L पता चल गया, आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे बस 22/7, और रेडियस हमें पता है 28, और 2 × h क्या है 6, और L पता चल गया मेरा कितना 35। ये 88 हो जाएगा, और इसको 12 + 35, ये 88 × 47, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कुछ 4136 मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ तक क्या निकला मेरा एरिया ऑफ कैनवास, और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ लेगा, कॉस्ट भी पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग, जैसे एग्जाम में लिख दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का कैनवास का कॉस्ट 10 रुपया है या 5 रुपया दे देगा, तो पूछेगा इतना मीटर स्क्वायर में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जब भी कॉस्ट से आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। आपको अगर किसी और चैप्टर्स का वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे लिख के बता दें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।